बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, NB न्यूज़ के साथ मैं आपका मेज़बान नवाज़ भुट्टो आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, जुलाई का महीना कितना है अहम और किसके लिए है अहम? क्या सिंध के बल्दियाती इंतखाबात ने वफाकी इत्तेहाद में दरारें डाल दी हैं? क्या मुत्तहदा हुकूमती इत्तेहाद या बल्दियाती इंतखाबात की आड़ में वफाकी हुकूमत पर जो इल्ज़ामात आयद कर रही है वो हकीकत हैं या फिर उनकी रिवायती ब्लैकमेलिंग का हिस्सा? इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान ताल्लुकात पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर पहुंच गए, लेकिन इसके बावजूद इमरान खान है या इमरान खान की जो दूसरी क़यादत है PTI की, उससे कोई भी पूछने वाला नहीं है। नाज़रीन, क्या सिंध में जरदारी भगाओ सिंध बचाओ तहरीक क्या वफाक पे असरअंदाज हो सकती है? इन तमाम मौज़ूआत पर आपसे आज हम बात करेंगे। इसलिए आपसे दरख्वास्त है कि अगर आपको हमारा चैनल पसंद आए तो मेहरबानी करके इसको सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। नाज़रीन, जैसा कि हम बात कर रहे थे कि जुलाई का महीना कितना अहम है और किसके लिए अहम है। नाज़रीन, जुलाई का महीना इंतहाई अहमियत अख्तियार करता जा रहा है। जिस तरीके से वफाकी इत्तेहाद में दरारें पड़ रही हैं, जिस तरह जो है वो आज कौमी असम्बली में जो हुकूमत के इत्तेहादी थे वो हुकूमत पर बरस पड़े, और जिस तरह सिंध के 14 अजला के नताइज को लेकर MQM ने आज सिंध में जो है वो एक सियासी माहौल को गरमा दिया है, इस तरह जुलाई का महीना इंतहाई अहम है। और जुलाई का महीना इसलिए भी अहम है कि इसमें IMF के साथ मुआहदा भी होना है मुमकिना तौर पर, और जुलाई का महीना इसलिए भी अहम है कि मुमकिन है कि इसमें PTI का फॉरेन फंडिंग केस जो है उसका भी फैसला आ सकता है। तो इस हवाले से बहुत सारे मामलात ऐसे हैं जिसके हवाले से ये जुलाई का महीना इंतहाई अहम है। जुलाई का महीना इसलिए भी अहम है कि पंजाब में पंजाब असम्बली की 20 नशस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात होने हैं, और वो ज़िमनी इंतखाबात जितने नून लीग के लिए अहम है उससे कहीं ज़्यादा PTI के लिए अहम है, और इसलिए PTI हो या नून लीग दोनों पूरा जोर लगा रहे हैं कि किसी भी तरीके से वहाँ से ज़्यादा सीटें हासिल की जा सकें। लेकिन अमूमन होता वही है कि जो इक़्तिदार में होता है तो ज़िमनी इंतखाबात हमेशा वही जीतता है। ये इमरान खान की बदकिस्मती थी कि वो हुकूमत में होने के बावजूद ज़िमनी इंतखाबात हार गया था। तो नाज़रीन, अगर हम बात करें इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से, तो इस इस्टेब्लिशमेंट के मामलात पर या उसको न्यूट्रल्स कहकर जिस हवाले से PTI की क़यादत यानी इमरान खान या उसके जो दूसरे रहनुमा हैं वो खुलकर बोल रहे हैं, या जिस तरह आज यास्मीन राशिद साहिबा ने गुफ्तगू की, या जिस तरह शेख रशीद साहब बोलते हैं, क्या इस तरह अगर किसी और छोटे सूबे के यानी सिंध या बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाला कोई भी सियासतदान ऐसी ज़बान इस्तेमाल करता तो क्या उसके साथ यही होता जो इस वक्त इमरान खान के साथ हो रहा है? क्या वो दिन हम भूल गए हैं कि जब आसिफ जरदारी ने सिर्फ कहा था कि हम ईंट से ईंट बजा देंगे, तो इस्टेब्लिशमेंट ने आसिफ अली जरदारी साहब की ईंट से ईंट बजा दी थी, तो ईंटें बजती रहीं और जरदारी साहब जान बचा के बाहर भाग गए, लेकिन फिर बाद में वापस आ गए। तो नाज़रीन, मसला इस वक्त ये है कि सिंध के जो बल्दियाती इंतखाबात हैं, जैसा कि मैं 3 दिनों से मुसलसल, बल्कि बल्दियाती इंतखाबात से भी पहले कह रहा था कि पीपल्स पार्टी ने प्री पोल रिगिंग की भरपूर मनसूबाबंदी कर रखी है, और इस हवाले से वसाइल का भरपूर इस्तेमाल किया जा रहा है। और न सिर्फ वसाइल का भरपूर इस्तेमाल किया जा रहा है, बल्कि मकामी जो वडेरा शाही है वो दीगर जमातों के जो अपना उम्मीदवारान हैं उनको ज़बरदस्ती या लालच देकर उनको दस्तबरदार करवा के अपने उम्मीदवारों को बिला मुकाबला कामयाब करवाने तक की टेक्निक्स भी इस्तेमाल हुई। यह टेक्निक्स सखर में भी हुई, लाड़काना में भी हुई, शिकारपुर में भी हुई, यहाँ तक कि उमरकोट, थरपारकर, सांगड़, कौन सा ज़िला है, कौन सा ऐसा अपना हल्का है जहाँ ऐसा ना हुआ हो। तो नाज़रीन, इसमें कोई शक नहीं है कि सिंध के बल्दियाती इंतखाबात के नताइज ने
वफाक में दरारें डाल दी हैं। और वफाक की, जैसा कि मैं इससे पहले वाली उसमें भी कह चुका था कि JUI-FA की जो मकामी क़यादत है, उन्होंने मरकज़ी क़यादत से रुजू करने का फ़ैसला कर लिया है और उन्होंने रुजू कर लिया है। और JUI-FA की मरकज़ी क़यादत ने JUI-FA की जो सिंध की क़यादत है, यानी सिंध के जो रहनुमा हैं राशिद महमूद सुमरो साहब, उनको इजाज़त दे दी है कि वो इस मामले में आज़ाद हैं। हमारा इत्तेहाद उनके साथ वफाक में है, सिंध में नहीं है। तो सिंध में जो है वो JUI-FA की तरफ से ज़रदारी भगाओ सिंध बचाओ तहरीक चलाने का ऐलान किया गया है। ज़रदारी भगाओ सिंध बचाओ तहरीक किस हद तक कामयाब होती है? क्या आसिफ अली ज़रदारी, जो मुफ़ाहमत के ख़ुद को बादशाह कहते हैं, क्या वो मौलाना फ़ज़लुर रहमान पे किसी भी किस्म का कोई दबाव डाल के, और क्या उनसे इस तहरीक को ख़त्म करवाने में कोई अहम किरदार अदा करेंगे, या कोई ऐसे इक़दाम उठाएंगे कि जिससे इस तहरीक को रोका जा सके? नाज़रीन, इसके अलावा बड़ी बात यह है कि असलम भूतानी साहब ने गुज़िश्ता रोज़ ज़रदारी हाउस में आसिफ अली ज़रदारी से मुलाकात की और वो शहबाज शरीफ समेत नून लीग की जो क़यादत है उस पर फट पड़े और उन पर संगीन इल्ज़ामात आयद किए। और इसके अलावा आज जो कुछ हुआ और जिस तरह जो आज़ाद उम्मीदवार जो शामिल हुए हैं इत्तेहादी हुकूमत में, उनका जो बयानिया है वो अपनी जगह पर बहुत अहमियत का हामिल है। तो नाज़रीन, इसी तरह जो सिंध के बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से अगर हम बात करें तो हम बल्दियाती जो अपना तरमीमी बिल है, जो तरमीमी बिल 2022 की हम बात करें तो उस हवाले से सिंध हुकूमत ने सबसे पहले जमात इस्लामी से मुआहदा किया, उसके बाद PSP से मुआहदा किया और उसके बाद MQM से मुआहदा किया। और MQM से तो जो है वो उसके तो ज़ामिन बहुत बड़े लोग हैं, जिनमें शहबाज शरीफ है, जिनमें मौलाना फ़ज़लुर रहमान है, जिनमें अख्तर मेंगल साहब हैं। इस तरह जो दीगर PDM की जमातों के जो कायदीन थे वो सब शामिल हैं। लेकिन इसके बावजूद उस मुआहदे को लेकर मुत्तहिदा ने रोना शुरू कर दिया है। मुत्तहिदा के रोना इस बात पर भी है कि जब हमने नसरीन जलील साहब समेत मुख्तलिफ नाम सिंध के गवर्नर के लिए दिए थे, तो उनमें से किसी भी एक को हतमी तौर पर मंजूरी उसकी क्यों नहीं दी जा रही? अगर नसरीन जलील, इसमें कोई शक नहीं है कि नसरीन जलील ने अक़वाम मुत्तहिदा को या किसी और जगह पर जो भी खतूत भेजे थे वो काबिल मज़म्मत हैं, लेकिन उन खतूत की बुनियाद पर न तो नसरीन जलील के ख़िलाफ़ आर्टिकल 6 के तहत कोई मुकदमा दर्ज हुआ और ना ही कोई कार्रवाई हुई। जब कुछ नहीं हुआ और समझ लें कि उसको एक NRO दिया गया, तो फिर आज NRO क्यों नहीं दिया जा रहा? तो नाज़रीन, जहाँ तक मेरा ख़्याल है कि मुत्तहिदा हुकूमत से अलग नहीं हो रही, बल्कि उसका जो रिवायती तरीका है अपने मुतालबात मनवाने का और अपने मुतालबात को जो है वो मतलब उसको वज़न देने के लिए, और फिर उसकी अब सच बोल रहा हूँ कि उसका भारी मुआवजा हासिल करने के लिए रिवायती ब्लैकमेलिंग की जो टेक्निक्स यूज़ करती आ रही है 88 से लेकर इस वक्त तक, तो आज भी MQM वही कुछ करने जा रही है। तो नाज़रीन, इसी के साथ ही अपने मेज़बान नवाज़ भुट्टो को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।